2024 की तैयारी में जब विपक्ष का गठबंधन बना तो तमाम क्षेत्रीय दल गठबंधन के साथ जुड़ते चले गए। इस गठबंधन में ऐसे दल भी हैं जिनकी राजनीति का आधार जाति को लेकर रहा है। यानी जब से गठबंधन बना तभी से ये साफ हो गया कि 2024 के आम चुनाव का एजेंडा जातियों को लेकर सेट किया जाएगा। और ये लगभग विपक्षी गठबंधन की मुंबई में हुई बैठक में साफ हो गया। गठबंधन की मुंबई में हुई बैठक में समाजवादी पार्टी, आरजेडी और जेडीयू ने जाति जनगणना को मुद्दा बनाने का प्रस्ताव रखा। एक लंबी चर्चा के बाद गठबंधन के सभी नेता इस नतीजे पर पहुंचे कि बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का जवाब जाति आधारित राजनीति हो सकती है। इधर दिल्ली में जब शरद पवार के आवास पर इंडिया गठबंधन के कोर कमेटी की बैठक हुई तो उसमें भी ओबीसी वोटरों को विपक्ष के पाले में लाने पर रणनीति तैयार की गई। और ठीक इसके बाद राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। ये भी कहा जा सकता है कि 2024 के लिए गठबंधन की नाव पर सवार कांग्रेस ने जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लपक लिया, क्योंकि कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि उसके पाले से ओबीसी वोट बैंक छिटकने से ही वो हाशिए पर पहुंची है। अटल सत्य ये भी है कि ओबीसी समाजवादी दलों जैसे जनता दल, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू की राजनीति का आधार ही ओबीसी वोटर है। इन्हीं ओबीसी के वोट बैंक पर आरजेडी ने 15 साल और जेडीयू ने बिहार में 15 साल बिहार की सत्ता संभाली है। तभी तो जातीय जनगणना की रिपोर्ट को आरजेडी नेताओं ने इसे लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक माना है। कास्ट बेस्ड सर्वे का हम लोगों ने कम समय में सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज़ कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का वो हम लोगों ने किया। तो मान लिया जाए कि जातिगत आधारित जनगणना के आधार पर ये आंकड़े पेश कर नीतीश कुमार ने आम चुनाव का एजेंडा तय कर दिया है, क्योंकि जेडीयू नेता केसी त्यागी भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया। अमृतकाल में देश के तनहीन, मनहीन, धनहीन लोगों को जानने का अधिकार है कि उनका सोशो एजुकेशनल एम्पावरमेंट कितना हुआ है। कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले के तहत, नीतीश कुमार फॉर्मूले के तहत अति पिछड़ों को भी अनुपात के हिसाब से उनका हिस्सा मिलेगा, जो 75 वर्षों में कोई सरकार नहीं दे पाई। थैंक्स टू नीतीश कुमार। केसी त्यागी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में नीतीश कुमार उभरे हैं। आज साबित हुआ है कि वे 63% हैं। हम नीतीश कुमार को सलाम करते हैं और चाहते हैं कि वे देश में घूमकर जनता को आंदोलित करें, जिससे हर राज्य की जातिगत जनगणना करानी पड़े। ये अलग चुनाव के लिए एजेंडा तय किया गया है।
यानी गठबंधन इंडिया पहले से ही इस रणनीति पर काम कर रहा है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी 27.13% है, जबकि अति पिछड़े वर्ग 36.01% है। अब बिहार की राजनीति 63% ओबीसी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है। तभी तो गठबंधन के सहयोगी लालू यादव ने रिपोर्ट जारी करते हुए नारा भी दे दिया है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज गांधी जयंती पर इस ऐतिहासिक क्षण की हम सब साक्षी बने हैं। बीजेपी की अनेकों साजिशों, कानूनी अड़चनों और तमाम षड्यंत्र के बावजूद आज बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वे को रिलीज किया है। ये आंकड़े वंचितों, उपेक्षितों और गरीबों के समुचित विकास और तरक्की के लिए समग्र योजना बनाने एवं हाशिए के समूह को आबादी के अनुपात के प्रतिनिधित्व देने में देश के लिए नजीर पेश करेंगे। सरकार को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि जिनकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो। हमारा शुरू से मानना है कि राज्य के संसाधनों पर न्याय संगत अधिकार सभी वर्गों का हो। केंद्र में 2024 में जब हमारी सरकार बनेगी तब पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे और दलित, मुस्लिम, पिछड़ा और अति पिछड़े विरोधी भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में 33 जातीय पिछड़े वर्ग और 113 जातीय अति पिछड़े वर्ग में आती हैं। ओबीसी जाति के यादव, कुर्मी, थानोक, नाई और मुसलमान महागठबंधन में वोटर माने जाते हैं। इसके अलावा इन दलों को 2-3% स्वर्ण, अति पिछड़ा वर्ग और दलितों का वोट भी मिलता है। देखा जाए तो महागठबंधन के पक्ष में 45 से 50% जातीय वोटर दिखते हैं, जबकि एनडीए गठबंधन को स्वर्ण, पासवान, बनिया और कुशवाहा का वोट बैंक है। इसके हिसाब से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास 32 से 35% वोटर है। बता दें कि अन्य पिछड़े वर्ग के करीब 20% वोटर तेली, लुहार, कुम्हार, बढ़ई, कहार, कीवट जातियों में बटे हैं। चुनाव में ये वोट बैंक मजबूत दावेदारों की ओर शिफ्ट हो जाता है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग के वोटर गोलबंद होते हैं तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क।